हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आज आप लोग को प्रोबेबिलिटी के मिसलेनियस पढ़ाएंगे। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर पढ़ाया आपको। एक लेक्चर 1 में बेसिक समझाया, लेक्चर 2 में आपको जो नॉर्मल एग्जाम्पल थे, एकदम आसान आसान जो क्वेश्चन थे मैंने वो समझाया। अब आपको आसान क्वेश्चन भी समझाएंगे और जो कठिन से कठिन क्वेश्चन है उसको भी इजीली तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले इस सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट में आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। एक सिक्का निकालने की प्रायिकता हमको बताना है, जबकि कंडीशन दिया है कि वो सिक्का 50 पैसे का होना चाहिए और दूसरा हमसे बोला है कि 5 रुपये का नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालते हैं, क्योंकि वही डिवाइड करना होता है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कुल सिक्कों की संख्या, और यही हमारा क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा। कुल सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 100, 50 पैसे के है 100, फिर 1 रुपये के है 50, फिर 2 रुपये के हैं 20, तो 2 रुपये के 20, फिर 5 रुपये के 10। इतने हमारे पास सिक्के हैं। इनको ऐड करेंगे तो 180 सिक्के आपको आ जाएंगे। 180 सिक्का अब कुल सिक्का हो गया। तो पहला क्या है, 50 पैसे का सिक्का होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता क्या होगा, 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और डिवाइड बाई संपूर्ण सिक्कों की संख्या कह रहा है। 50 पैसे के सिक्के की अगर प्रायिकता आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 50 पैसे का कितने सिक्का है डिवाइड बाई टोटल कितने सिक्का है। तो 50 पैसे का जो सिक्का हमारे पास है वो है 100। 50 पैसे के कितने हैं 100, तो हम ऊपर लिख देंगे 100, नीचे लिख देंगे 180, ये कट जाएगा 2 से 2 5 जा 2 9 जा, तो आ जाएगा आपका 5/9। 5/9 ये आया है पहले का आंसर। अभी दूसरे का आंसर हम निकालते हैं। अब दूसरा 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 5 रुपये के सिक्के का प्रायिकता निकालते हैं। तो 5 रुपये के सिक्कों की प्रायिकता, पहले इसकी हम प्रायिकता निकाल लेते हैं कितना होगा। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या डिवाइड बाई टोटल सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास है कितने, 10। 10 ऊपर हो जाएगा, नीचे ये कट के हो जाएगा 1/18। ये तो आया 5 रुपये के सिक्कों की प्रायिकता। अब हमको मालूम है
कि होने की और ना होने की मिलाएं तो कितना आना चाहिए 180। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो पी ई है वो होने की है, जो पी ई डैश है बार है वो ना होने की है 1। अगर इसको मैं होने की मान लेते हैं तो ना होने की यहाँ से निकल के आ जाएगी, तो ये 1/18 प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। सॉल्व करोगे तो पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/18। ये 18 वन जा 18 में से 1 जाएगा 17/18। ये वो आंसर है जो 5 रुपये के सिक्के का नहीं होगा। क्यों? देखो, सबसे पहले मैंने निकाला क्या, 5 रुपये सिक्के के होने की प्रायिकता निकाल दिया। होने की प्रायिकता हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ना होने की, तो 1 से हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था कि होने की ना होने की दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो दोनों को मैंने होने का निकाल दिया, ना होने का 17/8। दूसरा क्वेश्चन है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या क्या क्या बताती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 8 को इंगित करे, एक विषम संख्या को इंगित करे, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे और 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को इंगित करे। तो सबसे पहले फिगर में देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा ही खेल है घुमाने वाला, इसमें एक तीर लगा हुआ है। इसको तीर को जब हम घुमा के छोड़ देते हैं तो ये किसी भी एक नंबर पे आके रुक जाता है। मुझे पता नहीं कि यहाँ पे रुकता है, वो किसी को नहीं पता है, कहीं पे भी रुक सकता है। ऐसा है खेल, कभी 3 पे रुकेगा, 4 पे रुकेगा, 5 पे रुकेगा, 6 पे रुकेगा, 7 पे, 8 पे, किसी पे भी रुकेगा, मुझे पता नहीं है। अब हमको सीधी सी बात है, अगर मैं NS की बात करें तो हमारे पास कितना नंबर है, कितना अंक है, 1 से लेके 8 तक है, तो 8 संख्या है। तो 8 संख्या हम लिख सकते हैं। ठीक, अब पहला क्वेश्चन हमसे बोलता है 8 आने की प्रायिकता, तो हम निकालते हैं 8 आने की प्रायिकता। तो देख लो, इसमें 8 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो ऊपर लिख लेंगे 1। कितने में से आया है, 8 में से, तो 1/8 मतलब 1/8 आपका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा कह रहा है विषम संख्या, तो हम लिखते हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी वो देख लो। तो हमारे पास विषम संख्या इसमें है क्या, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है जो 2 के टेबल में ना आए। तो 2 के टेबल में नहीं आने वाली, एक तो 1 हो जाएगा, एक 3। तो विषम संख्या आप देखेंगे 1 3 5 7। विषम संख्या ऑड नंबर मतलब वो संख्याएं जो 2 के टेबल में ना आए, 2 के पहाड़ा में ना आए। 2 के पहाड़ा में नहीं आने वाले 1 है, 3 है, 5 है और 7। तो हमारे पास संख्या कितने हो गई, 4। तो ऊपर लिख देंगे 4, नीचे कितना है 8, कट के कितना हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरा हमारे पास कह रहा है 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब देखो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 1 2 को हटा दो, 3 4 5 6 7 8 मतलब है कितने, 6 संख्या है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो हम ऊपर लिख लेंगे 6, मतलब जो संख्या 2 से बड़ी है वो। नीचे कितनी संख्याएं हैं, 8। तो 6/8 कट के 2 3 6, 2 4 8, कितना आया 3/4। अब लास्ट वाला है, लास्ट वाला कह रहा है 9 से बड़ी 9 से छोटी संख्या। तो हम लिख सकते हैं लास्ट वाला
सिंपल में लास्ट वाले की क्या लिखेंगे, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। आप समझ लेना, आने की प्रायिकता। 9 से छोटी कौन कौन सी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8। टोटल संख्या 9 से छोटी है। तो ऊपर संख्या है हो जाएंगी कितनी, 8, 1 से लेके 8 तक है तो 8 हो जाएगा, और नीचे कितनी है 8, मतलब कट के कितना हो जाएगा 1। अब आप देख सकते हो कि आपका जितना भी आंसर आया है 1/8, 1/2, 3/4 और 1, सब क्या है, या तो 0 है, या तो 0 से कम है, या तो 0 से ज़्यादा है, या तो 1 है या 1 से कम है। 1 से ज़्यादा भी नहीं आ रहा है, 0 से कम नहीं आ रहा है। तो यहाँ सब समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो संभावना है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है और कभी 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता बतानी है। पहला क्या है, लाल रंग का बादशाह। दूसरा क्या है, एक तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चौथा पान का गुलाम। छठवां क्या है, हुकुम का पत्ता। तो ये पत्ता वाला है, मतलब ताश की गड्डी वाली है ये। तो मैंने आपको बताया कि जो पहला लेक्चर है उसमें हमने समझाया है कि ताश में क्या क्या होता है और कलर्स कैसे, क्या सारा चीज़ वहाँ से आप देख लेंगे अगर आपको नहीं समझ में आए तो। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहला कैसे। सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पत्तों की संख्या कितनी है, तो हमारे पास 52 है। तो सबसे पहले हम 52 लिख लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन में लगेगा। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह। तो हमारे पास बादशाह 4 होते हैं, चार में से 2 लाल रंग का बादशाह होता है, 2 काले रंग का बादशाह होता है। तो हमसे बोल रहा है लाल रंग का बादशाह, कौन सा बादशाह पता नहीं। तो अगर मैं लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता की बात करेंगे कि लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता जो होगी वो देख लो। तो हमारे पास कितना आ रहा है, लाल रंग के लाल रंग के बादशाह की जो प्रायिकता है वो ध्यान से देखना। बादशाह होते हैं 4, 2 काले होते तो काले को हटा दो, 2 होते हैं लाल। अब इसमें से ये स्पेसिफिक नहीं किया है या नॉमिनेट नहीं किया है, ये बताया नहीं है कि कौन सा बादशाह। लाल रंग के 2 बादशाह है तो मुझे पता नहीं कौन सा निकालना है, तो हम उन दोनों को लिख लेंगे क्योंकि लाल रंग के 2 बादशाह हैं। और नीचे पत्ते कितने हैं, 52। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/26, 2 1 2 और करेंगे तो 26। दूसरा देखते हैं, कह रहा है एक तस्वीर वाला एक पत्ता। कह रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता, मुझे पता नहीं कौन सा तस्वीर वाला पत्ता। तो मेरे पास जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो कितने हैं, तस्वीर वाले कुल पत्ते। तो कुल पत्ते शायद आपको पता ही होगा कुल पत्ते कितने हैं। तस्वीर वाला मैंने बोला था कि कुल हमारे पास 12 पत्ते होते हैं, 12, 6 काले होते हैं, 6 लाल होते हैं, तो टोटल हो गए 12। अब अगर इनकी प्रायिकता की अगर हम बात करें, इनकी प्रायिकता अगर निकाला जाए दूसरे वाले की, तो इनकी प्रायिकता आएगी, तस्वीर वाले पत्ते 12 हैं, टोटल पत्ते कितने हैं 52, 4 से कट करेंगे 4 3 जा और इसको करेंगे तो 13 4 जा, आंसर आपका 3/13। तीसरा अगर हम बात करें, सब आसान है, बस आप देखते जाओ समझते जाओ क्या करना है। कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अभी मैंने बताया तस्वीर वाला पत्ता 12 है, 12 में से 6 काले हैं, 6 लाल हैं। तो लाल वाला पत्ता कितना हो जाएगा, तस्वीर वाला लाल पत्ता, ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल पत्ता तो 12 था, 12 में 6 काले थे, 6 लाल थे, तो हम लिख लेंगे 6। अब इनकी प्रायिकता देख लो, अगर इनकी प्रायिकता की बात करोगे तो 6 ऊपर हो जाएगा, 52 नीचे, 2 से कट कर दो, 2 3 जा और 26, मतलब 3/26। आपके 3 के तो आंसर आ गए। अब हमारे पास 2 के और बचे हैं, 2 के हम, पान का गुलाम। अब देखो पान का गुलाम केवल एक ही पत्ता है, वो भी क्या है
जो पान का गुलाम है, मतलब गुलाम 4 होते हैं। इसमें स्पेसिफाई दे दिया है, लाल काला नहीं बोला है, लाल बोलता तो 2 होता, लेकिन इसमें पान का बोला है, ईंट का नहीं बोला है। तो कितना हमारे पास है? 1। तो अगर इनकी प्रायिकता की हम बात करें तो इनकी जो प्रायिकता हो जाएगी, ऊपर 1 नीचे कितना? 52। आंसर हो गया आपका। लास्ट जो हमारे पास है 5वां, हुकुम का कह रहा है पत्ता। अब देख लो, हुकुम का पत्ता हमारे पास कितने हैं? हुकुम का एक पत्ता नहीं बोला है, हुकुम का के कुल पत्ते। तो कुल हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? सबको पता है, 13। तो हमारे पास जो इनकी प्रायिकता हो जाएगी, हुकुम के पत्ते की जो प्रायिकता होगी वो कितनी कितनी हो जाएगी? 13 ऊपर हो जाएगा, और मैंने बताया था NS नीचे होगा। तो ये कट के कितना? 1/4। मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप पहला लेक्चर देखो, क्योंकि पहला लेक्चर नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। पहला लेक्चर देखो, वहाँ ना समझे तो दूसरा लेक्चर देखो, दूसरे में आपको 100% समझ में आएगा। क्योंकि अगर पहला नहीं देखोगे तो आपको दूसरा तीसरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले में ही मैंने समझाया है, पत्ता समझाया है, डाई समझाया है, ये समझाया है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको वापस से एक बार फिर से दूसरा एक और लेक्चर बना करके बेसिक फिर से समझा करके आपको डाल देंगे वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। मतलब पता नहीं है, क्योंकि मिला करके रखते हैं दुकानदार। क्या करते हैं कि ख़राब और अच्छा एक ही में रहता है, वो पता नहीं रहता जब तक उसको चेक नहीं करते हैं। वो मिल गया है किसी कारणवश। अब करा देख कर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन पेन ख़राब है कौन पेन सही है, देख के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसकी जब भी लिखेंगे तभी पता चलेगा। अब हमसे कह रहा है कि एक पेन हम निकालते हैं, उसको अच्छा होने की हमको प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं NS, कुल पेनों की संख्या। तो कुल पेनों की जो संख्या है वो आपका 132 तो सही है, और 12 क्या है? खराब है। तो मिला के कितना हो जाएगा? 144। अब हमसे कह रहा है कि अच्छा होने की प्रायिकता, तो हम निकाल लेते हैं अच्छा होने की प्रायिकता। जो पेन अच्छा है उसकी प्रायिकता निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे? कुल अच्छे पेनों की संख्या और डिवाइड बाई कुल पेनों की संख्या। बस इतना ही समझते रहो। जो नीचे वाला चीज़ है वो तो सब में आएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा? 144। और अच्छे पेन हैं कितने हमारे पास? 132। तो 132 ऊपर हो जाएगा। कट करो इसको, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 3 से कट करेंगे 11, 3 से कट करेंगे 12। तो 11/12 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना था? कुछ नहीं करना था, बस कुल पेनों की संख्या आपको निकाल लेनी थी। अच्छा पेन आप देख लो, अच्छा पेन कितने हैं? 132 है, तो 132 डिवाइड बाई 144, आपका आंसर 11/12। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। करा एक बल्ब निकाला जाता है और उसके खराब होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको दिया हुआ है कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब हैं हमारे पास 20। अब हमसे बोला है, कह रहा है 4 बल्ब इसमें क्या है? खराब है। तो लिख सकते हैं खराब बल्बों की संख्या कितना है? 4। अब हमसे कह रहा है कि एक बल्ब निकालते हैं, उसके खराब होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लिखेंगे क्या? खराब होने की प्रायिकता। तो खराब होने की प्रायिकता कितनी होगी? खराब बल्बों की संख्या
और नीचे कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या। तो खराब कितने हैं, 4 है, कितने 20, तो 1/, कितना हो जाएगा 5। आपका आंसर हो जाएगा 1/5। अब ध्यान से देखेंगे, जरा जरा समझेंगे। सबसे पहले देखो, अगर इसमें से पूछता अच्छे बल्बों की प्रायिकता बताओ, एक बल्ब निकालते हैं, वो बल्ब अच्छा होने की प्रायिकता बताओ, तो 4 तो खराब है, तो अच्छा कितने थे, 20 में से 4 निकाल देते 16, तो ऊपर 16 हो जाता है और नीचे कितना हो जाता 20। ये रहा आज का टोटल लेक्चर, टोटल क्वेश्चन। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखेंगे, और अगर मेरा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो हम लोग पढ़ाते हैं, आपसे कुछ मांगते नहीं, सिर्फ आपसे मेरे को एक चीज़ चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।